गढ़वा आना है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर, तो उस निमित्त तैयारी को लेकर के हम लोग अभी गढ़वा और पलामू जा रहे हैं कि कैसे कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे मिल पाएंगे, कहाँ वो रुकेंगे और कहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। वो सारी चीज़ों को तय करने के लिए हम लोग आज निकले हैं। सभी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो हमारे वहाँ पलामू और गढ़वा के प्रभारी हैं, शहजादा जी, दीपू जी, सब लोग और पूरी टीम हम लोग चल रहे हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे पूरा कार्यक्रम तय होगा। और जो राहुल गांधी जी की सोच है न्याय यात्रा को लेकर के, उसको हम कैसे सफलीभूत कर पाएंगे, उस निमित्त ये हम लोगों की आज की यात्रा है। और हम समझते हैं जिस तरह से पूरे झारखंड में आदरणीय राहुल गांधी जी की यात्रा हुई है और लोगों का जो प्यार उनको मिला है, जन समर्थन मिला है और जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा है, वो उसी तरह का पलामू और गढ़वा के भी क्षेत्र में होगा। चूँकि पलामू प्रमंडल में लातेहार भी आता है, तो लातेहार की भी एक अहम भूमिका होगी और लातेहार से भी हजारों हजार की संख्या में लोग जाएंगे, उनको गढ़वा में रिसीव करेंगे और फिर पलामू के रास्ते वो बिहार इंटर करेंगे। तो उस कार्यक्रम को सभी लोग मिलकर हम लोग कर रहे हैं। उम्मीद लातेहार की जनता ये उम्मीद रखे कि मोहब्बत की दुकान लातेहार में भी खुलेगी। देखिए, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खुलनी है और लातेहार की बात अगर करेंगे तो लातेहार में जो मैं देख पाता हूँ, जो मैं समझ पाता हूँ, लातेहार में इस तरह का कोई इस तरह की शक्ति नहीं है जो मोहब्बत को कम कर सके। मोहब्बत पसंद जगह है लातेहार और यहाँ के लोग वैसे ही राहुल जी से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और आपस में भी लोगों का एक दूसरे का सद्भाव बना रहता है और जगहों से ज़्यादा, इसलिए यहाँ तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। सर, चुनाव में क्या असर पड़ेगा सर लोकसभा के? देखिए, लोकसभा चुनाव से उसको जोड़ करके नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि आदरणीय राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने 4000 किलोमीटर की थी और जो उसमें उनको लोगों से संवाद हुआ और संवाद में जो बातें आई, उससे ये लगा उनको कि अन्याय चरम पर है, अहंकार सरकार का चरम पर है। तो उस अहंकार को कम करने के लिए, अन्याय को न्याय में बदलने के लिए उन्होंने फिर से एक बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का काम किया है। और बहुत सारे लोगों की मांग थी, जो झारखंड के लोग थे, जो बंगाल के लोग थे, जो छत्तीसगढ़ और आसाम के लोग थे, सब लोग चाहते थे कि राहुल जी, बिहार के लोग थे कि राहुल जी को हम भी सीधे मिल सके। तो उस निमित्त ये यात्रा उन्होंने तय की है। सर, झारखंड में एक अभी पॉलिटिकल जो मामला आया है इस तरह सर घटनाक्रम हो रही है सर, इसमें क्या असर कहा जाएगा? देखिए, दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके द्वारा जो संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और उस दुरुपयोग का नतीजा है कि एक आम आदिवासी का बेटा आज जेल में है और जिस तरह से जो खबरें आ रही है, जिस तरह से प्रताड़ना की बात कही जा रही है, ये ठीक नहीं है। ये झारखंड के जनभावना के विरुद्ध है। कहा जा रहा है कि उनको ठीक से पानी नहीं दिया जाता है, कहा जा रहा है कि उनको ठीक से सोने की जगह मुहैया नहीं है। अब ये कौन कर रहा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी अफवाह फैलाने में मास्टर हो और वो उनको नीचा दिखाने के लिए इस तरह की खबर प्लांट करा रहे हों, लेकिन हम समझते हैं कि अगर इस तरह की खबरें आ रही है तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जनता ने उनको विधायक चुना है, जनता ने उनको मुख्यमंत्री चुना था और उनके साथ इस तरह का व्यवहार ये सही नहीं है। और जो मामले सामने आ रहे हैं उससे ये प्रतीत होता है कि बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी की गई है, जो समय आने पर उन सारी चीज़ों का पर्दाफाश होगा। जो ज़मीन की बातें कही जा रही थी, अब ज़मीन की बात झूठी पड़ने लगी, तो अब नए नए तरह के चीज़ों को निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ईडी जैसी संस्था का जो एक गरिमा है वो तार तार हो रहा है, क्योंकि अगर कोई व्हाट्सएप चैट उन्होंने इकट्ठा किया है और सरकारी दस्तावेज बना रहे हैं
तो सरकारी दस्तावेज लीक कैसे हो रहा है इसकी भी जांच होनी चाहिए। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे कि कोई जो इतनी गोपनीय चीज़ें हैं जो आपको छापेमारी के दौरान मिलती है, मैं मानता हूँ आपको कुछ चीज़ें मिली होगी, लेकिन वो बाजार में कैसे आ रही है, इस पे ईडी को सोचना होगा। अगर इस तरह के जो दस्तावेज हैं उसको ईडी लीक कर रही है या उनका कोई कर्मचारी लीक कर रहा है तो ये जांच का विषय है और ऐसे लोगों को दंडित किया जाना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं।